लिखे हैं आप लोग सवाल को? ठीक है, चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे गणित में, नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी में विभाज्यता का नियम चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें पीछे जो है कई सारे सवालों को लगाया जा चुका है। इसके बाद हम इसमें आगे के सवाल किस तरह का पूछता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछा हुआ है। कह रहा है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 7980 है जिनमें दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तीन संख्या है जिसका आपस में गुणा किया हुआ है, तो उनका गुणनफल 7980 दे दिया है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, उसमें किसी दो संख्या को आपस में गुणा करने पर उनका जो गुणनफल दिया है 228 दिया हुआ है। कह रहा तीसरी संख्या बताइए कि क्या होगी। तो कोई तीन संख्या रही होगी, हम यहां मान लेंगे, माना तीनों जो संख्याएं हैं वो रही होगी x, y और z। हमने मान लिया तो ये तीनों संख्या रही होगी x, y और z। तो जब x को y से और z से तीनों को आपस में गुणा किया तो आंसर दे दिया 7980। और कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है आपको दिया हुआ है 28 है। तो किसी भी दो संख्या का चाहिए तो चाहे तो x, y को कर लीजिए, चाहे तो y, z को कर लीजिए। हम यहाँ y, z को कर रहे हैं। मान लेते हैं कि y, z का y और z का गुणा किया हमको दे दिया 228। कह रहा है ये तीसरी वाली संख्या, ठीक है, तीसरी वाली संख्या x। चाहे इसको क्या कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। x गुणे y गुणे z का जो मान है 7980 दिया हुआ है। तो हमने मान लिया x गुणे y का जो मान दे दिया है वो 228 दे दिया है। कह रहा है कि z वाला जो है, z वाला का मान बताइए कि कितना होगा। तीसरी संख्या क्या होगी आपको पता नहीं है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पूरी संख्या दी हुई है 7980, इसमें हम ये जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है इसमें भाग करना पड़ेगा। भाग क्यों करेंगे? देखिए दो संख्या का गुणनफल यहाँ दे दिया, तीनों का गुणनफल यहाँ दिया हुआ, तो खाली इसका जब मान निकालेंगे, खाली z वाले का मान निकालेंगे, ये वाले का z वाले का मान निकालेंगे, तो ये इधर जाके 75 करके भाग कर देंगे, यानी कि ऐसे हो जाएगी 7980 बटे में हो जाएगा 228। अगर खाली हम z का मान निकालने के लिए जा रहे हैं तब तो भाग कीजिए, देखिए कितने मान में जा रहा है। 200 का 2 में भाग करेंगे 400 होगा, छोटा पड़ा। 3 में करके देखिए, 3 में किया जाएगा तो 3 बटे 24 को 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 684। इससे ज्यादा तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि 600 है, 200 और जुड़ेगा तो 800 हो जाएगा। 3 बार में 228 है, जब 3 बार गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 684। घटाइए, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। शेषफल आपका बचा 114। ये भाग नहीं जाएगा, ये जीरो वाला जो है ये भी यहाँ कर जाएगा। अब 228 का ऐसा टेबल बनाया, किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 1140 के बराबर आ जाए या तो इससे छोटा है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 8 है, तो अगर इकाई का अंक 8 है तो कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि उसके भी इकाई का अंक 0 हो जाए। तो अगर 8 में हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो 8 25 40 हो जाता है, इकाई का अंक 0 हो जाता है। तो 5 बार में करके देखते हैं क्या कर जाएगा। क्या 5 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 25 40 हो जाएगा, हासिल होता 4 हमारा। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हो गया, फिर से हासिल बचा 1, फिर ये 5 का 2 में गुणा कीजिए तो 5 दूनी 10 और 1 11, देखिए बराबर आ गया। 228 का आप 5 में गुणा करेंगे तो 1140 आ जाएगा। घटाइए, 0 से 0 जाएगा तो सब ये घट के 0 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा 35। मतलब जो तीसरी संख्या होगी तो z का मान होगा, जो z का मान हम यहाँ निकाल रहे थे वो होगा 35, क्योंकि 7980 228 से 35 बार में कट गया। तो इसमें दो संख्या का गुणनफल तो हमको पहले ही दे दिया था 228। दो संख्या का गुणनफल जो हमको पहले दे दिया था 228। पूछ रहा था तीसरी संख्या z का मान बताइए क्या होगा। तो z का मान क्या होगा, 35 होगा। 35 ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 होता है। किस संख्या में 17 से भाग देने पर कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसमें हम 17 से भाग देंगे तो भागफल 23 आ जाएगा, शेषफल
7 आ जाएगा। इसका मतलब है ये भाज्य पूछ रहा है, और इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है जो भाज्य बराबर, आपका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस सूत्र पर, इस फार्मूले पर रख के हम इसको निकाल लेंगे। देखिए भाज्य पूछ रहा है क्योंकि भाज्य वो संख्या है जिससे 17 से भाग दिया जाएगा, 23 भागफल आएगा और 7 शेष बचेगा। तो भाज्य हमसे पूछ रहा है, भाज्य यही रहेगा। भाजक देखिए कितना दिया हुआ है, भाजक है 17 और भागफल इसमें है 23। चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। इसमें जो है भाजक दिया हुआ है 17, भागफल दिया हुआ है 23 और शेषफल आपको दिया हुआ है इस सवाल में 7। तो बस इस मान को इसमें रख दीजिए। भाजक हो गया 17, भागफल हो गया 23, गुणे 23 हो गया और शेषफल आ गया 7। 7 को इसमें जोड़ दीजिए। तो पहले बदमाश के नियम के हिसाब से 17 का 23 में गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, 17 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 17 गुणे 23, 17 51 हो जाएगा और 17 दूनी 34 हो जाएगा। 1 5 4 9 3, 391 हो जाएगा। जब 17 का 23 में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 391 और ये 7 इसमें जुड़ जाएगा। तो 391 और 7 398 हो जाएगा। तो भाज्य आपका कितना आएगा, 398। कितना आएगा, 398। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा नंबर दिया हुआ है 398। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 5618 और 3845 में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। तो 5618 और 3845 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा जो योगफल है जोड़ने के बाद हमारा जो उसका योग आ रहा है, जो इसका आंसर आ रहा है वो 12850 हो जाए। तो क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारा योगफल जो है 12850 आ रहा है और इसमें इसको और इसको आपस में जोड़ के, ठीक है, क्या करेंगे 12850 में से घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ा जाना चाहिए। देखिए सवाल कह रहा है कि 5618 3845 में क्या जोड़ दें कि हमारा जो योगफल है 12850 आ जाए। योगफल 12850 आ रहा है, सब कुछ जोड़ने पर हम क्या करेंगे 12850 में से इसको और इसको जोड़ के घटा देंगे। तो जो आंसर आएगा वही संख्या हमको जोड़नी पड़ेगी। तो जोड़िए 12850 माइनस इसको जोड़ लीजिए, 8 और 5 13 हो जाएगा, 4 और 1 5, हासिल 1 बचा 6 हो जाएगा, 8 6 14 हो गया और 3 और 5 8 और 1 हासिल बचेगा 9 हो गया, 9463 हो गया। तो 12850 में से 9463 घटा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर घटाने का निशान है ये। तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल 10 होगा। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा बाबू 7, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर इससे कैरी लेगा 8 वाले से, तो 8 वाला जो है कैरी देगा तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। इसके बाद से आपका यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3387, यानी हमको इसमें 12850 में 3387 जोड़ना पड़ेगा। और इतनी संख्या हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, नहीं 12850 में नहीं जोड़ेंगे, इसमें 9463 में क्या करेंगे, अगर हम 3387 जोड़ दे रहे हैं तो ये 12850 के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ जाने वाली संख्या जो होगी 3387 होगी और ऑप्शन नंबर 1 में 3387 आपका दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो 3387 ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल देखिए, कौन है 2408 हुए 200 किसके बराबर है। मतलब 2408 में अगर हम 200 से गुणा कर दें तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। तो आपको 2408 में 200 से गुणा नहीं करना है, खाली आप क्या कीजिए 2408 में खाली 2 का गुणा कर दीजिए और जो 2 जीरो है इसको अभी छोड़ दीजिए। इसको जो आंसर आएगा वो आंसर में 2 जीरो बढ़ा के लगा दिया जाएगा। तो खाली 200 गुणा करके देखिए,
8 दूनी 16 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 शून्य में 2 का शून्य में गुणा होगा तो 0 होगा, 1 बचेगा, फिर 2 का 4 में गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4816 आ रहा है। और जो 2 जीरो हमने पीछे छोड़ा हुआ था इसको क्या करना है, इसके आंसर में ऐसे लगा देना है, तो हो जाएगा 481600। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4,81,600, 4,81,600 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, 4,81,600 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, यही आंसर बनेगा। जब कभी भी इस तरह का गुणा करने के लिए दे 2408 गुणे 200 दिया हुआ है, तो अगर ये जीरो वाला गुणा करने के लिए आपको दे दो तो आपको जीरो से गुणा नहीं करना, सिर्फ उसके आगे वाले अंक से गुणा कर दीजिए, जितना जीरो आप छोड़ रहे हैं आंसर में उतना जीरो बढ़ा दीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कह रहा है कि यदि 96 स्टार, ये बीच में स्टार दे दिया और 88 ये एक संख्या है और ये जो है 9 से विभाजित हो रही है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो स्टार के स्थान पर वही संख्या आएगी जो 9 से विभाजता के नियम को फॉलो करेगी। तो 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का जो योग है वो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ के देखिए अंकों का योग को, 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31 आ रहा है 31 धन स्टार बटे में 9। देखिए अंक जो दिए गए थे 9 था, 6 था, स्टार था, 8 और 8 था, इन सबको जोड़ने पर 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 6 15, 15 8 23 और 23 8 31 हो गया। तो 31 बटा 9 31 और यहाँ पर स्टार भी है 31 धन स्टार, क्योंकि स्टार के जगह पर हमको अंक रखना है तो ये इसमें जुड़ेगा, तो वही अंक होगा जो जुड़ने के बाद 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं हम विभाजित नहीं हो रहा, तो 9 से विभाजित होने वाला 31 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 के पहाड़े में 9 3 के 27 और 9 चौको 36 आता है, यानी कि 36 अगर रहेगा तो ये विभाजित हो जाएगा। अगर 36 ये रहता तो 9 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ स्टार की जगह पर 31 तो आ गया है, कितने की कमी पड़ रही है, 36 में से 31 घटा दीजिए तो 5 की कमी पड़ रही है। अगर यहाँ हम 5 रख देते तो 31 और 5 मिलकर 36 हो जाता और 36 जो है 9 से विभाजित हो जाता। तो यहाँ स्टार की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अगर 5 रख देंगे तो 31 5 36 हो जाएगा, 36 बटा 9 9 चौको 36, तो संख्या हमको स्टार की जगह पर 5 रखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी रख के देखिए 9 6 15, यहाँ 5 रहता तो 20 20 8 20 8 28 28 8 36 हो गया। तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा। 5 कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, पहला ही ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से सवाल दिया हुआ है, कह रहा है 39,497 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 39,497 में कौन सा छोटा छोटा संख्या जोड़ दें कि जो इसका योगफल है वो 3 से विभाजित हो जाए। तो ये भी वही नियम कहता है, 3 से विभाजता का नियम भी वही है, इसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कीजिए, 3 धन 9 धन 4 धन 9 धन 7, ये जो अंक दिए गए हैं इन अंकों का योग कितना आ रहा है, तो 3 धन 9 धन 4 9 धन 7, 3 9 4 9 7 जोड़ा जाए कितना हो रहा है, 9 3 12 12 4 16 16 और 9 25 25 और 7 32, जोड़ने पर आ रहा है 32। तो 32 को देख रहे हैं 3 से विभाजित होगा क्या, क्योंकि हमको इसमें जोड़ना है तो 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 11 या 33 होता है और 10 या 30 होता है। 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी 30 या फिर 33, लेकिन ये कितना आ गया है, 32 आ गया है। तो अगर हम इसमें, क्योंकि घटाने की बात नहीं कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दे तो ये बन जाएगा 33 और 33 बटा 3 का मान जो होगा वो 11 आ जाएगा। तो मतलब 33 जो होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी है, 1 है 1 है, तो इसीलिए इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या 1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका
सही होगा। तो आगे इसी प्रकार के सवाल और भी हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा अगले सेशन में। और जितने भी सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं इस पर आप फोकस बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।